जय हिंद। अडानी समूह जी का कारोबार जो है इस देश के अंदर 22 राज्यों में है। उसमें वामपंथी राज्य केरल भी है, कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश भी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी है, तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल भी आते हैं, और भी कई विपक्ष राजनीतिक दलों के जहाँ पे शासन है वहां भी है। जब भी अडानी समूह को लेकर के आर्थिक अनियमितता से जुड़ी खबरें निकल करके आती है, जब भी कोई जांच की खबर आती है, या फिर जब कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसमें जांच की जरूरत आम लोगों को बिल्कुल महसूस होने लगती है, और उस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के लोग जो हैं इतने हमलावर आखिर क्यों होते हैं? सवाल उठाने वाले व्यक्ति को किसी न किसी बहाने किसी दूसरे मामले में आखिर घेरने की क्यों शुरुआत कर देते हैं? इतना हमला तो बीजेपी ने उस समय में भी नहीं किया था जिस समय में लाल कृष्ण आडवाणी को चैन हवाले मामले में फंसना पड़ा, उन्हें संसद की सदस्यता से बेदखल कर दिया गया, संसद की सदस्यता तक छोड़नी पड़ी थी उनको। तो क्या अडानी और आडवाणी से भी बड़े अब हो चले हैं? जिस भाजपा बीजेपी ने जैन हवाले मामले में आडवाणी तक का बचाव नहीं कर पाया, नहीं किया, खुल करके बचाव नहीं किया था, उस बीजेपी ने इस अडानी के बचाव में इस हद तक आगे उतरने का जोखिम क्यों लेता है? ये सवाल देश के अंदर बहुत बड़ा हो। जरा एक एक करके इसको समझिए कि अडानी ग्रुप को लेकर के फाइनेंशियल टाइम के अंदर एक रिपोर्ट छपी थी, जो पिछले राहुल गांधी उसको के इंडियन वर्क की रिपोर्ट आई अडानी ग्रुप को लेकर के। अडानी ग्रुप की जो संपत्ति है वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी के काल में कहां से कहां आगे ऊपर गई, पूरा देश के अंदर है, सामने है। तो अब सवाल बनता है कि किसी भी अखबार के अंदर, किसी भी रिसर्च पेपर में, किसी भी सांसद ने अगर इस पे जांच का अगर सवाल किया तो कौन सी इस पे गुनाह की बड़ी बात हो? कौन सा ऐसा उसने गलत कह दिया? अगर किसी के ऊपर अगर आरोप है तो ठीक है, जांच होनी चाहिए। संजय राउत जेल जा सकते हैं, उन पे जांच किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया पे जांच हो सकती है, संजय सिंह पे जांच हो सकती है, नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के ऊपर जांच की जा सकती है। तो फिर भला अडानी फिर जांच क्यों नहीं किया जा सकता है? जयपाल रेड्डी के पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह सरकार के समय में रिलायंस ग्रुप के ऊपर कई सारे मामलों में जांच भी हुई, और उसके बावजूद देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस पर फाइन भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम रिलायंस ग्रुप के ऊपर जो है तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका था। फिर इस समय में ऐसा आखिर क्या है कि गांधी परिवार जब आवाज उठाती है, और अडानी और मोदी के बीच में कोई ऐसा गहरा रिश्ता है कि मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अडानी के ऊपर कोई जांच हो। किसका इस पे एग्जाम्पल दिया जाए? किस नेता, जिस नेता ने अडानी ग्रुप के ऊपर सवाल उठाया, क्या उसको प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ता है? आखिर ये कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके भीतर इस देश के एक कॉर्पोरेट घराना जो है इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि उसकी आलोचना करने का अधिकार भी किसी भी विपक्षी दल या आम नागरिक से छीन लिया जाए इसको? जब जांच की व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, आर्थिक अपराधी की जांच की व्यवस्था है, ईडी है, डीआरआई की जांच है, कई मामले में सीबीआई की जांच हो जाती है, कई मामलों में जेपीसी की जांच होती है, कई मामलों में सेबी खुद सक्षम है जांच करने के लिए, सिक्योरिटी और एक्सचेंज ग्रुप ऑफ इंडिया, ये कई मामलों में न्यायिक भी जांच होती है। तो इसके बावजूद भी जब भी अडानी के ऊपर कोई सवाल इस देश के अंदर उठ रहा था, बीजेपी के लोगों को लगता है कि जैसे उनके ऊपर ही कोई व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। इस तरीके से इस मामले को पेश कर दिया जाता है। एक एक करके जरा आप समझिए कि राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर क्या सवाल उठाया। राहुल गांधी ने सबसे पहले सवाल किया, राहुल गांधी के साथ क्या आया? राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में जो है सजा हो गई, उस सजा के बाद उनकी सदस्यता तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बाद में उनकी सदस्यता बहाल हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के समय यह तक कहा कि गुजरात के कोर्ट से ऐसे अजीबोगरीब फैसले आखिर क्यों आते हैं? यानी मानहानि किसी की अगर हुई तो मानहानि की सजा इतनी बड़ी थोड़ी हो सकती है कि उसको अधिकतम सजा दे दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरे स्टेटमेंट को देखने के, समझने के बाद किसी भी इंसान को लग सकता है मानहानि जैसी इसमें कोई भी चीज बनती नहीं थी। राजनीतिक में आलोचनाएं होती रहती, राजनीतिक में आलोचना का एक अलग स्तर होता है, लेकिन मानहानि जैसी कोई भी अगर ऐसी बात होती तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा के ऊपर स्टे नहीं लगाती और उनकी जो है सदस्यता बहाल दोबारा नहीं हुई होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? सदस्यता उनकी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता फिर से लेकर के, असली वजह जो इस सब के पीछे जो कारण है, राहुल गांधी और अडानी घराने के ऊपर जो लगातार हमलावर हैं, लगातार जो सवाल कर रहे हैं, तो अडानी ग्रुप से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा को क्यों बनाए रखे, ये सवाल जो है हर किसी के
जहन में है, और भाजपा ही क्या अडानी है, अडानी ही क्या भाजपा बनती है। तो बीजेपी के लोग अगर इस तरीके से बचाव करेंगे तो जनता लोगों के अंदर यही तो मैसेज जाएगा। और उसके बाद जो आप देखिएगा, संजय सिंह ने अडानी के ऊपर हमला कर दिया, संजय सिंह ने अनियमितताओं को लेकर के भी सवाल कर दिए, संजय सिंह ने पीएम मोदी को लेकर के और अडानी ग्रुप के जो है रिश्तों के ऊपर कई सवाल कर दिए। संसद के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर नारे लगाए, मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच करके खाई मलाई, ऐसे नारे संजय सिंह ने लगाए। और सदन में नारे लगाने की परंपरा रहा है, विरोध प्रदर्शन करने की परंपरा आज से नहीं, बहुत पहले से भी है। लेकिन इस तरह की जो नरसिंह राव के समय में भी ऐसा हुआ करता था, इंदिरा गांधी के समय में भी इस तरह के हुआ करता, सबके कार्यकाल में ऐसा हुआ था। और तमाम तरह की चीजें जो है, लोग सामने आना, विरोध करना, नारे लगाना, ये सदन की कार्रवाई का एक हिस्सा था, जो संसदीय व्यवस्था का एक खूबसूरती समझ लीजिए। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार जो विपक्ष और अपने विरोध जताने का हर एक संवैधानिक तरीका और मर्यादित तरीका सदन के अंदर अंतर्गत जो भी लोग बैठे थे उनको अपनाते हैं। लेकिन क्या इसमें हुआ, संजय सिंह को उनको निलंबित होना पड़ा, अभी वो निलंबित है। और सिर्फ इतना ही भर नहीं, निलंबन के बावजूद भी संजय सिंह लगातार अडानी के खिलाफ बोलते रह गए। तो ईडी के मामले में किसी उन्हें गिरफ्तार व्यक्ति, लीकर पॉलिसी के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को सबसे पहले जो है उसको गवाह बना दिया गया, सरकारी गवाह बना दिया कि ये महाशय जो है, जो गिरफ्तार थे, ये जमानत पा चुके हैं और जमानत मिलने के बाद ये सरकार को कोई सच्चाई बताएंगे। और सच्चाई वो अपनी मर्जी से, जिनका कोई भी सबूत उनके पास एविडेंस नहीं होगा, केवल उनका मौखिक बयान है कि वो यह कहेंगे कि कौन व्यक्ति कितना पैसा लिया, किसने किसको पैसा दिया और किसने मिलवाया, किसने। ईडी इसी आधार पर पकड़ करके संजय सिंह को जेल ले गई और संजय सिंह के साथ जो हुआ वो सब देखा। उसके बाद आगे ड्रेको ब्रेम के साथ अडानी के ऊपर सवाल उठाए थे, संसद के भीतर काफी अच्छी भाषण अडानी के ऊपर दिया, उनको उनके साथ क्या हो गया, ड्रेको ब्रांड को भी निलंबन होना पड़ा, निलंबन झेलना पड़ा। इसके आगे की अगर जाएं तो राष्ट्रपति चुनाव के समय में पीएम मोदी के साहूकार मित्र का जिक्र सीधे सीधे जो है के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने साफ साफ ये बात कहा था। वो वीडियो भी काफी सारे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि उन्होंने ये कहा, राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि सत्ता के साहूकार मित्र से जो है कोयले की खरीद करनी है, बिजली संयंत्र को चलाने के लिए कोयले की खरीद सत्ता के साहूकार मित्र से करना ही होगा। लेकिन केसीआर साहब ने कहा हमने खरीद से मना किया था। उन्होंने भी सवाल किया था और उनकी बेटी को दिल्ली के लीकर पॉलिसी के मामले में जो, और हर कई और भी मामले में पूछताछ की जा रही है। यानी जो अडानी के ऊपर सवाल करेगा उसको किसी न किसी मुद्दे में घेर लिया जाएगा। और इन सबों के बीच जो है ताजा जो मामला खुल करके जो सामने आ रहा है, अडानी के ऊपर जो सबसे पहले सवाल उठाया वो सवाल जो नाम जो महुआ मोइत्रा जो सवाल करते हैं, लोकसभा के बहुत चर्चित सांसद रही हैं, हर मुद्दे पर काफी गंभीरता के साथ वो डिबेट कर रही थी। इतनी गंभीरता के साथ डिबेट करती, जो बहस करती है, इतनी अच्छे तरीके से वो बहस करने वाले सांसद को अब सदन से निलंबन तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद झारखंड के अंदर से आते ऋषिकांत दुबे कभी कॉर्पोरेट की नौकरी भी करते थे और कॉर्पोरेट के साथ उनके रिश्तों पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे महुआ मोइत्रा के ऊपर सवाल उठाया और उनके सदस्यता को लेकर के तमाम तरह से एक दूसरे ग्रुप, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि कथित तौर पर एक हीरानंदानी ग्रुप, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि कथित तौर पे उनको अडानी के साथ बिजनेस लाइबल नहीं है, उनके साथ उनका रिश्ता है। महुआ मोइत्रा के रिश्ता जोड़ करके और लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा कि वो सीधे तौर पे हीरानंदानी ग्रुप से कहने से सदन में सवाल पूछ रही है अडानी के ऊपर और इसके लिए पैसा ले रहे हैं, और ये सबूत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा महुआ मोइत्रा के घेरने की बारी इस तरीके से हो रही है, महुआ मोइत्रा के ऊपर इस तरह के सवाल बन रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां इस देश के भीतर है कि जो भी अडानी के ऊपर नाम लेगा, जो भी अडानी के ऊपर सवाल खड़ा करेगा, उसको किसी न किसी रूप में घेर करके किसी न किसी जांच एजेंसियों के थ्रू उसे जेल भेजने की प्रक्रिया तय कर दी जाएगी। उसे सीबीआई ईडी का जो चक्कर लगाने होंगे। और कई मामलों में तो सदस्यता से जो निलंबन भी, जो संसद की सदस्यता से निलंबन जब झेलना होता है लोगों को, और कई बार कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगातार लगाना पड़ता है। तो आखिर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से जो है विपक्ष के लोगों को अडानी के बचाव में जब उतरते हैं और विपक्ष के लोगों को घेरते हैं सदन के अंदर, क्या अडानी का नाम लेना अपराध है? क्या इस तरीके से कोई भी स्थितियां अगर इस देश के भीतर अगर होती है कि किसी औद्योगिक घराने की
सवाल किया जाए उसके ऊपर, औद्योगिक घराने के जो बचाव में अगर सत्ताधारी पार्टी खड़ी हो जाए, पूरी तरह से वो खड़ी दिखे, तो इस देश के भीतर में जरा समझिए उस समय की बात की जब बिरला से कांग्रेस की रिश्ता कैसे हुआ करता था। लेकिन बिरला बंधुओं के खिलाफ कांग्रेस के युवा लोग सवाल उठाते थे और सीधे सीधे सवाल करते थे, लेकिन कांग्रेस ने किसी उन्हें निष्कासित नहीं कर दिया था। उस समय को भी जरा आप देखिए कि जब इस समय इस देश में विजय माल्या के ऊपर जब सवाल उठे थे, विजय माल्या को देश छोड़ करके भाग गए, ललित मोदी देश छोड़ करके भाग गए, तमाम तरह की चीजें हो गई, जो आर्थिक अनियमितताओं में आरोप लग गए, और उनके ऊपर अगर आरोप साबित होता हुआ दिखा तो कहीं ना कहीं से वो सजा भोगनी पड़ी, या फिर सजा के डर से वो भारत देश से बाहर भाग गए। लेकिन आज समय में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में जो अगर किसी के ऊपर सवाल अगर होता है तो सवाल उठाने वाले व्यक्ति को ही किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करने की पूरी प्रक्रिया का ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस सारे सवालों को लेकर के अगर भारत की सियासत राजनीतिक समय में जो अगर चल रही है, ईडी को ऑपोजिशनल टॉर्चर एजेंसी में अगर बदल दिया गया है, राहुल गांधी हो या फिर महुआ मोइत्रा ही क्यों ना हो, संजय सिंह हो या फिर केसीआर की कोई परिवार हो, कोई भी हो, डेरेक ओब्रायन हो या फिर और भी कोई हो, अडानी के ऊपर अगर सवाल करेंगे, मौजूदा समय में अगर ऐसा सवाल हुआ, अगर राष्ट्रीय अपराध को अगर तौर पे अगर अघोषित रूप से ही सही, लेकिन अगर सत्ता पक्ष में बीजेपी ने के लोगों ने इसे सूचीबद्ध ऐसा बना लिया है, तो फिर मौजूदा समय में सिस्टम ऐसे चलेगा जिसमें किसी के ऊपर सवाल नहीं किया जाए। और सवाल अगर करना जिस लोकतंत्र के अंदर अपराध हो जाए, जिस लोकतंत्र के भीतर सवाल करना ही सबसे, लोकतंत्र के भीतर सवालों के लिए किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को, किसी पत्रकार को, किसी भी आम व्यक्ति को अगर देश में तमाम तरह की चीजों अगर झेलना पड़ जाए तो उसको इस देश में क्या कहिएगा।